हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एमबीएचएस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में आज बताऊंगी जो कि झारखंड स्टेट जेएसएससी की तरफ से रिलीज़ की गई है। ये वैकेंसी हमारा झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य के लिए रहने वाला है, जिसको हम लोग झारखंड ट्रेंड सेकेंडरी जो टीचर बोलते हैं, उसके लिए ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कि इसके लिए इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा एंड इसका क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना पे करना होगा एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि सी टेट जो हमारा टेट होता है स्टेट लेवल का, वो या फिर सी टेट इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल ही आपको एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। एंड आपके एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स रहने वाले हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एंड कितने पेपर्स आपके टोटल एग्जाम्स में रहने वाले हैं, एग्ज़ाम का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कितने टोटल मार्क्स रहेंगे ना, कितना आपको स्कोर करना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो देखना है सो दैट कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। जेएसएससी की तरफ से ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो है। इसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो आपको देखना है कि इधर उधर से कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसमें सारी चीज़ें मेंशन ना किया हो, बट डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको पढ़ना ज़रूरी होता है सो दैट आपको पता चल पाए कि हाँ आप एलिजिबल हैं या नहीं, और आपको सब कुछ जो सच होता है वो सारे जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो आपको पता चलती है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है वो 100 रुपीज़ रहने वाला है। एंड जो ST SC जो झारखंड स्टेट के हैं, आउटसाइड स्टेट के नहीं, जो झारखंड स्टेट के ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 50 रुपीज़ पे करना होगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स रहने वाले हैं वो 1373 है ना, 1373 सीट्स रहने वाले हैं टोटल। एंड इसको फर्दर डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में सब्जेक्ट्स वाइज जो स्ट्रीम वाइज रहता है उसको भी डिवाइड किया गया है। एंड ये ओवरऑल वैकेंसीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, बिकॉज़ एक तो बहुत टाइम से कोई वैकेंसीज़ नहीं आई हुई है, उसके बाद भी इतनी कम वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई है। बट फिर भी जो भी थोड़ी बहुत आई है, अगर आप एलिजिबल है तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने का डेट। तो पहले इसका जो स्टार्टिंग डेट बोला गया था वो 18 जून बोला गया था, बट इसको एक्सटेंड करके 27 जून मीन्स अब से आप 27 जून से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 29 जुलाई रहने वाला है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो 31 जुलाई रहेगा। एंड कुछ भी आपको करेक्शन वगैरह करना है तो उसके लिए जो विंडो ओपन किया जाएगा वो 2 टू है ना हमारा 4 अगस्त के बीच। एंड जो इसके सीबीटी एग्ज़ाम के जो डेट हैं वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया। एंड झारखंड में फॉर्म तो भरा लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा वो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता होगा, एंड शायद गवर्नमेंट को भी पता नहीं होता है। अगर हम बात करें सैलरी का, तो इसमें जो सैलरी रहने वाला है आपका वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 रहने वाला है। एंड ये लेवल 6 का जॉब है, तो इसके बीच में ही आपको सैलरी मिलने वाली है। एंड फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपका एज रहने वाला है वो 21 ईयर्स से 40 ईयर्स या फिर 42 ईयर्स ऐसे रहने वाला है। एंड फर्दर इसमें जो एज रिलैक्सेशन होता है रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए वो तो मिलता ही है। फ्रेंड्स, जो वो टोटल जो वैकेंसीज़ है 1373, उसको फर्दर है ना स्ट्रीम वाइज डिवाइड किया गया है। तो आप स्ट्रीम वाइज देख लें कि किसमें कितना दिया हुआ है एंड आपको कौन सा स्ट्रीम से अप्लाई करना है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए टोटल नंबर ऑफ़ 221 है, सोशियोलॉजी के लिए 159 है, साइकोलॉजी के लिए 53 है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए 21 है, फिलॉसफी के लिए 19 है, होम साइंस के लिए 96 है, जियोलॉजी के लिए 32 है, AI एंड कोडिंग के लिए 54 है, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस के लिए 54 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 131 है, अप्लाइड इंग्लिश के लिए 54 है, उर्दू के लिए 92 है, संथाली के लिए 83 है, बांग्ला के लिए 25 है, मुंडेरी के लिए 16 है, हो के लिए 26 है। इस तरह से डिफरेंट है ना, आप देख सकते हैं कि जो नागपुरी लैंग्वेज का है इसमें डिफरेंट लैंग्वेज के लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। खोरठा के लिए 18 है, उड़िया के लिए 4 है, उसके बाद जो ये शिक्षाचार्य है उसके लिए 150 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, ये सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे तो 1373 वैकेंसीज होती हैं।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो आपको मैं बिल्कुल ही है ना बेसिक से आपको बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी सीटेट एंड जो टेट होता है स्टेट लेवल का उसके बारे में कहीं भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। एंड एट द सेम टाइम जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका सीटेट क्वालिफाई हुआ रहना चाहिए या फिर टेट क्वालिफाई रहना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। बस इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो मेंशन कर दिया है। तो फर्दर हो सकता है कि इसके लिए नोटिफिकेशन आए इससे रिलेटेड कि हाँ सीटेट वगैरह के लिए कि रहना चाहिए नहीं, बट अभी मेंशन नहीं किया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मैंने डिफरेंट सेक्शंस के बताएं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास चाहिए होनी चाहिए मिनिमम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास पीजी है ना। अगर आपको लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पीजी है ना, पीजी होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में, ये जो क्लास 9 से 12th के बीच में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके उन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट्स में आपके पास पीजी होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ सिर्फ पीजी से काम नहीं चलेगा, पीजी के साथ ही साथ आपके पास है ना 50% या फिर इसके मोर देन 50% या फिर 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए पीजी में, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पीजी किया हुआ है। इसके साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, जो एनसीटीई का होता है, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होता है, किसी एक यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया हुआ हो। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 45% या फिर मोर देन 45% के साथ, एंड वही सेम बीएड आपके पास होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं वो जो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए होता है, ये 45% का क्राइटेरिया शायद उन लोगों के लिए रहता है। एंड ऊपर वाला जो मैंने बताया 50% एंड मोर वाला, वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है, एंड आई थिंक ओबीसी वालों के लिए भी होता है। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, एंड 3 इयर्स का जो बीएड होता है, इंटीग्रेटेड बीएड जिसको हम लोग बोलते हैं, एमएड, वो होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो मास्टर्स डिग्री। फ्रेंड्स हर एक में जितना भी है वो मास्टर डिग्री कहीं ना कहीं हर एक का जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। और कुछ जो कंप्यूटर के आए हुए कोर्स उसके बारे में बात करें, उसमें एमटेक वगैरह आपके पास, पीजी नहीं तो एमटेक आपके पास होना चाहिए। तो उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। बट आपके पास जो पीजी होता है उसका तो आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। स्पेशल एजुकेटर के लिए मास्टर डिग्री, इसके साथ ही साथ आपके पास ये जो नीचे दिए हुए हैं इसमें से किसी एक में आपके पास होना चाहिए। मीन्स आपने बीएड वगैरह स्पेशल एजुकेशन से किया हो। अगर आपने बीएड जनरल से किया हुआ है तो आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पीजी आपके पास किसी स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। अब ये साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस टीचर का वैकेंसीज आई हुई है। इसके लिए आपके पास एमएससी नहीं तो एमटेक होनी चाहिए, एमसीए होनी चाहिए, ठीक है, सीएस एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह में, और आईटी में आपके पास होना चाहिए। किसी भी आप रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास है ना, जो होता है हमारा ये बैचलर्स है उसके बाद वाला डिग्री आपके पास होना जरूरी है। या तो आपने एमएससी किया हो या तो अगर आपने टेक्निकल लाइन से किया हुआ है तो आपके पास एमटेक वगैरह होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे विद लिखा हुआ है ना, विद 50% है ना, और मोर, या तो आपके पास 50% या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपने एमटेक नहीं किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक वाले बच्चे सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ ही साथ है ना प्लस देकर के लिखा हुआ है, देखिए पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब हर एक कीमत में आपके पास पीजी तो होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर पीजी नहीं किए हैं तो आप डायरेक्टली इसके लिए है ना एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसमें सीटेट एंड टेट के बारे में, बट मैं अपने एक असम्पशन के बेसिस पे बोल सकती हूँ कि अभी झारखंड का जो जेटेट का एग्ज़ाम है वो इस बार का अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया। एंड आई थिंक जो नोटिफिकेशन वगैरह आया हुआ था, फॉर्म वगैरह फिल करवाया गया था, उसको कैंसिल वगैरह करके आई थिंक दोबारा से उसका नोटिफिकेशन आने के बाद उसका शायद फॉर्म वगैरह अप्लाई किया जाएगा। तो जहाँ तक हो सकता है कि इसके लिए जेटेट तो हो सकता है कि ना मांगे, बट मे बी इट माइट बी कि इसमें सीटेट क्वालिफिक मांगे कि हाँ आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ हो, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। बट इसके लिए बता देती हूँ आपको कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका 2 पेपर रहेगा, एंड ये है ना सेम डेट को ही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग, दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे वो मैं उसके बारे में बताती हूँ, एंड उसके कितने टोटल मार्क्स रहेंगे वो भी बताती हूँ। फ्रेंड्स पेपर 1 जो रहने वाले हैं वो जनरल है ना, आपका जनरल नॉलेज का रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। एंड पेपर 2 जो होगा वो कंसर्न्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट में जो आपने क्वालिफिकेशन वगैरह भरा है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी वगैरह वो सब किया हुआ है, बीएड वगैरह किया हुआ है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पर सबके लिए अलग क्वेश्चन पेपर रहेंगे। जिन भी लोगों ने जिन सब्जेक्ट में किया हुआ है उनके लिए वैसा कंसर्न्ड क्वेश्चन बनाए जाएंगे।
एंड इसमें जो ये जो होने वाले हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। एंड फर्स्ट पेपर में मैंने जैसा कि बताया 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 200 मार्क्स के रहेंगे, मीन्स एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। एंड दूसरा वाला जो है इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 150 रहेंगे। फर्स्ट पेपर में 200 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये 200 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड पेपर 150 क्वेश्चंस एंड ये 300 मार्क्स के रहेंगे। एंड ये देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में नहीं रहने वाला है। एंड इसके जो लिए जो आपको एग्जामिनेशन में जो टाइम दिए जाएंगे वो दोनों ही पेपर के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये था इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक में आपको बताया है। एंड वो वही फाइनली मैं वही बोलना चाहूँगी कि जो सीटेट एंड टेट के से रिलेटेड है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है, बट हो सकता है सीटेट मांगा जाए बिकॉज अभी जेटेट का पेपर इस बार का नहीं हुआ है। तो एंड एट द सेम टाइम अभी उसके बारे में बात चल रही है, तो वो हो सकता है नहीं मांगे, बट सीटेट के बारे में हो सकता है आपसे मांगा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।